मित्रों, आज हम पहुंच चुके हैं बदायूं के कृष्णा लॉन में और यहाँ पर होने वाला एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं हांगकांग से आए गुलाम सिराज नियाजी साहब। चलिए चलते हैं और मिलते हैं क्या कुछ खास कह रहे हैं शास्त्रीय संगीत और सूफियाना संगीत से, क्योंकि उनका दिल भी लगा हुआ है बदायूं से। सैसवान के रहने वाले हैं लेकिन अब रहते हैं हांगकांग में। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज पता चली वो ये पता चली, गुलाम सिराज नियाजी साहब हांगकांग में रहकर अपने भारतीयों के लिए चला रहे हैं एक एसोसिएशन जो अपने दादाजी के नाम पर है, और जो नए संगीतकार आने वाले हैं उनके लिए भी देते हैं मौका। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं, क्या कुछ खास सवाल रहने वाले हैं सत्य में भारत न्यूज के। चलिए आपको मिलवाते हैं। नियाजी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम में आप शिरकत कर रहे हैं जी, और सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। आपका क्या कहना होगा इस प्रोग्राम के बारे में? पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूं, आप सब लोगों को, और आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो संगीत से रिलेटेड या संगीत के बारे में जो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मैं यहाँ पर शिरकत करने आया हूँ, उसके लिए आप यहाँ पर आए हो, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार। अरे नहीं सर, ये तो हमारा काम है और आप इतना कह रहे हैं उसके लिए और आभार है आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर सुल्तानी जी का कि उन्होंने ये सेवा का मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आकर अपने शास्त्रीय संगीत पेश करूँ बदायूं को लोगों के लिए। और उनके पिताजी के नाम से पिछले 5 साल से जो वो ये संस्था चला रहे हैं, उनको मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम में आज क्या आपकी खास पेशकश होने वाली है? हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा तो और भी आनंद आने वाला है। जैसा कि आपको मालूम कि मैं रामपुर ससवान घराने से हूँ जी, तो जो हमारे रामपुर ससवान घराने के जो खास राग है, जो खास कंपोजिशन हैं, जो बंदिशें हैं, वो हम पेश करेंगे जी जी। और उम्मीद करेंगे कि आज की शाम जी जो हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम बदायूं के लोग पूरा लुत्फ उठाएंगे जी। नहीं साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, आप अब हांगकांग रह रहे हैं, आपका वैसे तो जन्म ही बदायूं की सरजमी पे हुआ, आप सैसवान के रहने वाले हैं, आप अब हांगकांग चले गए, तो आपको क्या ऐसा लगता है बदायूं और हांगकांग में क्या ऐसे डिफरेंसेस लगते हैं जो मतलब आपको लगता है यहाँ अच्छा था या वहाँ आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। क्या है कि पिछले 300-400 साल से हमारे पूर्वज हिंदुस्तानी म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं जी। माँ सरस्वती की कृपा है ये जी हमारे पूरे घराने पे, रामपुर ससवान घराने पे, कि हमारे पूर्वजों को ये सेवा करने का मौका मिला है जी। और हमारे बुजुर्गों ने खुद गाया, अच्छा संगीत परफॉर्म किया, लोगों को सिखाया जी। अब हम लोग उसको और बड़े लेवल पे अपने बुजुर्गों के ही सिखाए हुए तरीके को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुदा के शुक्र से हम लोग पिछले 30 साल से हांगकांग में है और 10 साल से हमने अपनी संस्था बनाई हुई है। वहाँ पर हम आर्टिस्टों को बुलाते हैं, जो नामी आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं, और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल पाता, तो हमारी कोशिश रहती है जो उभरते कलाकार हैं उनको भी हम एक स्टेज दे। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पूर्वज पिछले 300-400 साल से सेवा कर रहे हैं, हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू बढ़ाते रहें। जैसे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के और बाहर मुल्क हैं जी, वहाँ पर इस संगीत को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके वो हम काम करने में जी। मतलब आपका मानना ये है कि भाई हमारा संगीत जितना इंटरनेशनल पटल पर जाएगा उतने हमारे संगीत को और भी सराहना होगी और भी आगे बढ़ेगा, और आप मंच भी दे रहे हैं। मैं आपकी संस्था का नाम भी जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? जी जी, हमारी संस्था का नाम है पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान एसोसिएशन जी जी। तो मेरे दादाजी के नाम से है, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के नाम से संस्था है, जिसको हम पुमका के नाम से डालते हैं, PUMHKA जी। तो हमने उसको शॉर्ट में किया, पुमका जी, पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान एसोसिएशन के नाम से हम पिछले 10-12 साल से इस संस्था चला रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन है, कोई भी जाके वहाँ आपसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारी वेबसाइट वगैरह सब है, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, जैसे पहले हम बात करते थे शास्त्रीय संगीत, सूफियाना संगीत का एक अपना माहौल था, एक अपना प्रचलन था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आज जो युवा आ रहा है, जेन जी आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत और सूफियाना संगीत की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस ओर नहीं जा रहे हैं। आपने कहा भी कि हम अपने एसोसिएशन के थ्रू नए नए आर्टिस्ट को भी बुला रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं उनको भी मौका दे रहे हैं, तो इस ओर कोई है आपका, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो या मान लो ऐसा सोचते हो कि जिसमें कोई ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाएं जो जैन जीज को मतलब अट्रैक्ट करें, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए क्या है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एक ऐसी संगीत है कि
वक्तिया नए म्यूजिक आते हैं वो कुछ वक्त तक रहता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जहाँ था वहाँ है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। रहा सूफी संगीत का, तो आज की डेट में हर तीसरा सिंगर सूफी सिंगर है। सूफी सिंगर इस टाइम बहुत ज़्यादा सूफी म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत स्पीड से फैल रहा है जी। तो जो सूफी संगीत है वो कायम है और आगे भी रहेगा, और शास्त्रीय संगीत भी आगे अभी भी है और आगे भी रहेगा। शास्त्रीय संगीत कभी भी, क्योंकि देखिए क्या है कि हमारी जड़ क्या है, जी जी जी, हमारी फाउंडेशन क्या है। हम कोई भी फिल्मी गाना गाते हैं, गजल गाते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उसके पीछे बेस क्या है, शास्त्रीय संगीत है। तो जो है वो आगे भी अभी भी है और आगे भी रहेगा। जी जी, आपने बहुत अच्छा बताया मुझे, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि जैन जी आजकल के जो गाने उन पे ज़्यादा थिरक रहे हैं, लेकिन आपने बताया हर एक के पीछे जो है मेन वो यही चीज़ है। तो सर आपने मुझे बहुत समय दिया, बहुत बहुत आभार है आपका। और एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम के लिए कोई आपका खास संदेश हो? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मुझसे ही पूछा, और मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आमिर सुल्तानी जी जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इसी तरह से करते रहें। और मेरी बदायूं के लोगों से, जो लिसनर हैं, जो गाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस अपने शास्त्रीय संगीत को सुनें, सीखें, रियाज करें और इसको आगे बढ़ाएं। जी। अब मेरे साथ हांगकांग से आए मेहदी हसन नियाजी साहब हैं, और ये गुलाम सराज नियाजी जी के सुपुत्र भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यंग हैं और आप क्या सोचते हैं इस संगीत के बारे में, इस संगीत को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ खास कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो हूँ अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मैं समझता हूँ। जी जी, खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने बड़े घराने से मेरा अफिलिएशन है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने वालिद साहब उस्ताद गुलाम सराज नियाजी साहब के सरपरस्ती में, और जो भी उन्होंने जो मुझे पास ऑन करा है, और मेरे दादाजी उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, मेरे नाना जी पद्मश्री उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, जो भी एट्रीब्यूट्स जो मेरे वालिद साहब ने जो मुझे पास ऑन करे हैं या फिर मेरे दादाओं ने मुझे पास ऑन करे हैं, वो पूरी घराने की ही रीत है। जी जी जी। तो जो अप एंड कमिंग जनरेशन है, और जो जिसको हम कहते हैं जेन ज़ी एंड देन सो फोर्थ, जेन अल्फा, और ये जो यंगर जनरेशंस हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हैं हमारे जो आर्ट फॉर्म है, हमारा जो मौसीकी है, उसको पास ऑन करें। तो वही जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर वो जो डेडिकेशन है, वो जो फॉस्टर करने का जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं वो मुझे वालिद साहब की तरफ से मिला, और घरेलू माहौल से मिला कि दिन रात रियाज चल रहा है घर में, मेरे दादा, मेरे नाना, तो वो जो है हमें बचपन से ही हमें वो चीज़ इनग्रेन करी गई। तो जैसा आपने पूछा कि हमारी क्या एफर्ट है, मेरी भी वही सेम एफर्ट है कि जिस पाथवे पे वालिद साहब जिस तरह से फॉस्टर कर रहे हैं म्यूज़िक को, हमारे हांगकांग में एकेडमी है, हमारी संस्था है। सो साइड बाय साइड जो है वालिद साहब के साथ जो है हम भी लगे हुए हैं। हमारी भी छोटी सी खिदमत है कि इतने हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम इतने बड़े कलाकारों को हांगकांग बुला चुके हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित साजन मिश्रा जी एंड सो ऑन। और हमारी कोशिश ये भी है, जो पापा ने कहा कि बड़े कलाकारों के साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनको हम प्रोवाइड करने की हम अपनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हैं एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द सेंस कि क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं, तो हमें वो एहसास है कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यंगस्टर्स को इस आर्ट फॉर्म में, वो भी ऐसे नीश इंडियन क्लासिकल फॉर्म जैसा आर्ट फॉर्म। बिल्कुल। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है अपने कल्चर को, अपने आर्ट फॉर्म को, अपनी मौसीकी को हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फैलाएं। तो मेरी भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये एक माँ सरस्वती की तरफ से ये हमें ये एक ब्लेसिंग है, ये गिफ्ट है, और जितना ना इसको सराहा जाए उतना कम है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू कन्वे टू द ऑडियंसेस। मेहदी हसन साहब, मैंने आपको सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप जैसे जैन जी के हाथ में हमारा शास्त्रीय संगीत, सूफियाना संगीत, और मैं चाहूँगा आप भी बॉलीवुड में एक नए सॉन्ग के साथ आएँ। मैं इंतजार करूँगा, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बस आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थैंक यू सर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं
आज के प्रोग्राम यानी एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम के सह आयोजक आमिर सुल्तानी जी। सुल्तानी जी, जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। 5 सालों से आप करवा रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई और आज भी मुझे लगता है बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या कुछ खास है आपके पिटारे में? देखिए, हम 2019 में जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ जी, तो उस दिन से हमने ये सोचा कि उनके नाम से एक एकेडमी बनाएंगे और उस एकेडमी का मकसद सीधा सीधा ये है कि हिंदुस्तान के और बदायूं के असल संगीत, जो हमारा असल संगीत है, चाहे शास्त्रीय गायन हो, चाहे गज़ल हो, चाहे सूफियाना कलाम की हो जी, उसको जीवित रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा मकसद है कि इस एकेडमी के जरिए हम उस काम को कर रहे हैं जी। पिछले 5 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। परेशानियां आती ही रहती हैं, परेशानियां तो हर काम में आएंगी। जो लोग काम करते हैं उनको भी परेशानी आती है, जो लोग घर बैठते हैं उनको कोई परेशानी नहीं आती। बिल्कुल। कहीं ना कहीं परेशानी भी रही, लेकिन हमारे साथियों ने, हमारे वेल विशर जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और हम उनके बलबूते पे इस कार्यक्रम को करते हैं। अपने साथियों के बलबूते पे इस कार्यक्रम को हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। 6ठा साल है इसमें। इस बार और अच्छा करने की कोशिश की है, हर साल अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस बार और अच्छा करने की कोशिश की है हमने कि हांगकांग से गुलाम सिराज नियाज़ी साहब को और मेहदी हसन नियाज़ी साहब को बुलाया है हमने, और बदायूं से दानिश बदायूं साहब रहेंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है और हमारे बदायूं के सांसद आदित्य यादव जी भी इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में थोड़ी देर में पधारेंगे। कार्यक्रम अच्छा होगा। बाकी सबसे दुआ है कि कार्यक्रम अच्छा हो, सब लोग दुआ करें बस। बिल्कुल, सब लोग आए भी और प्रोग्राम को एंजॉय भी करें, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें क्योंकि प्रोग्राम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।